I hope everybody can hear me. Can anybody let me know? Can anybody type and let me know that whether they are able to hear me or no? I hope any person can hear me. Then we can start this session. Hello. Hello. आवाज आ रही है? Okay. So let's start this session. We are about to start this session and जो आज का ये सेशन है लाइक अल्फ़ा सीरीज़ इंट्रोडक्शन, तो आज हम अल्फ़ा सीरीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। और अल्फ़ा सीरीज़ में आज हमारे पास जो भी चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें आपको क्या क्या अल्फ़ा सीरीज़ के अंडर में आती हैं, इन सारी चीज़ों में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएटेड रहता है कि आखिर ये क्या है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन से मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और समझने में थोड़े से इश्यूज आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सोनी अल्फ़ा सीरीज़, तो एक्चुअल में ये जो अल्फ़ा सीरीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अल्फ़ा सीरीज़ के अंडर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनके बारे में उनको बता दूं कि मेरा नाम है सुधाकर सिंह और मैं एज अल्फ़ा स्पेशलिस्ट हूँ फॉर वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया एंड आई टेक केयर फॉर होल गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम जानने वाले, ये तो हमारा आज एक फर्स्ट सेशन है। हम आगे से नेक्स्ट सेशन में हम जो अपनी इन डेप्थ नॉलेज है वो इन डेप्थ नॉलेज को हम और ज़्यादा बनाएंगे और ज़्यादा बेटर आपको ये चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आप इन प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से समझ सकें और अपनी यूसेज के लिए जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं वो कैसे और किस तरीके से यूज़ कर पाएँ, और जितनी भी आपकी यूसेज है, जैसे आप अपने कैमरास को यूज़ करते हैं उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट सूटेबल कैमरा कौन सा होगा उसके बारे में हम जान पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं मिररलेस टेक्नोलॉजी की। मिररलेस टेक्नोलॉजी एक वक्त था जब लोग कहते थे कि मिररलेस टेक्नोलॉजी बहुत ही न्यू है, भाई क्या पता ये चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग समझते नहीं थे। तो आज एक बात बता दूं कि आज मिररलेस टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है और आज मिररलेस टेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है। तो मिररलेस टेक्नोलॉजी में इतने सारे एडवांटेजेस आ चुके हैं और इसीलिए आज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल इसमें आपको देखने मिल रहे हैं। तो जो बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, आज मिररलेस टेक्नोलॉजी की ये कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ नए फीचर्स हैं जो हम अचीव कर पा रहे हैं अपने इन कैमराज में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा 7 सीरीज़। अल्फ़ा 7 सीरीज़ आज बहुत ही पॉपुलर है। हम बात करेंगे आज मेनली सारे फुल फ्रेम कैमरास के ऊपर। तो फुल फ्रेम कैमरास की अगर हम बात करते हैं तो फुल फ्रेम में सबसे पहले है अल्फ़ा 7C। अल्फ़ा 7C ये लेटेस्ट में कंपनी ने एक मॉडल अनाउंस किया है जिसको हम कॉम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट सीरीज़ है
और इस कॉम्पैक्ट सीरीज़ की बात करें तो बहुत ही साइज़ वाइज छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, लेकिन पावर जो इसके अंदर दिया गया है वो एक फुल फ्रेम का पावर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है अल्फ़ा 7 III। अल्फ़ा 7 III ये जो है एक बेसिक सीरीज़ है, और ये बेसिक सीरीज़ इतना पावरफुल सीरीज़ है कि बता दूं कि ये जो कैमरा है इसने अभी तक पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सबसे हाईएस्ट फुल फ्रेम कैमरा अगर कोई बिका होगा तो आई थिंक वो है अल्फ़ा 7 III। और ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स हो चुके हैं इस कैमरा को लॉन्च करके, लेकिन आज भी बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। इसके कुछ फीचर्स ही ऐसे हैं, अगर फुल फ्रेम कैमरास कैटेगरी की बात करें तो फुल फ्रेम में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग, वन ऑफ द बेस्ट रेटेड कैमराज एंड वन ऑफ द बेस्ट पावर पैक्ड फुल फ्रेम विथ फुल हाई परफॉर्मेंस, ये एक बेसिक सा कैमरा देने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है और एक मॉडल है अल्फ़ा 7S। अल्फ़ा 7S की जो कैपेबिलिटी है ये सभी लोग जानते हैं। अल्फ़ा 7S ये एक सेंसिटिविटी जो हम कहते हैं, लो लाइट कैपेबिलिटी, ये कैमरा की स्पेशलिटी है कि लो लाइट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। और लो लाइट की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो ये 7S सीरीज़ जो है, अभी तक जितने भी कैमराज आपने देखे होंगे, S3 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि लो लाइट में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला ये कैमरा है। और लो लाइट में ये कैमरा के जैसा अभी तक कोई भी कैमरा नहीं है जो इतना बेहतरीन लो लाइट परफॉर्मेंस दे सकता है। बहुत लोगों ने इस कैमरा के साथ में मून लाइट में शूट किया है, कैंडल लाइट में शूट किया है, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस में इस कैमरा से शूटिंग करी है, जो कि मतलब आज से पहले इम्पॉसिबल था। और इसी कारणों की वजह से इस कैमरा को फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की मिनिमम एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती ही होती है, और वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नज़रअंदाज करके अगर कोई कैमरा यूज़ किया गया तो वो है 7S3। और 7S3 की खासियत ये है कि लो लाइट में तो ये स्ट्रॉन्ग था ही, लेकिन इसमें वीडियो के रिलेटेड अगर फुल फ्रेम की बात करें तो फुल फ्रेम में 4K के साथ आपको कोई भी अगर शूट करने के लिए कोई कैमरा रेडी था उस वक्त में स्मॉल फॉर्म में, तो वो है 7S सीरीज़। तो 7S सीरीज़ की अपनी कुछ खासियत है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा। फिर उसके बाद है 7R सीरीज़। 7R के बारे में अगर बात करूँ तो 7R है रेजोल्यूशन वाली सीरीज़, और इस रेजोल्यूशन की खासियत ये है कि बहुत सारे लोग जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हाई रेजोल्यूशन कैमराज की तरफ अगर वो जाना चाहते हैं तो आर सीरीज़ जाना जाता है हाई रेजोल्यूशन की कैपेबिलिटी के लिए। तो इसमें अभी तो जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल जो चल रहा है वो है 7R4। और बता दूं कि ये जो कैमरा है ये फ़िलहाल वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला फुल फ्रेम कैमरा है विद 61 मेगापिक्सल वर्ल्ड हाईएस्ट रेजोल्यूशन। इस कैमरा की और भी कई खासियत है। इस कैमरा में अगर किसी प्रोफेशनल बंदे को अगर किसी प्रोफेशनल जगहों पर यूज़ करना है, स्पेशली जो लोग पोस्टर्स बनाते हैं या जो लोग स्पेशली ऐसे जगहों पर काम करते हैं जिन्हें बाद में बहुत बड़े बड़े साइज़ के प्रिंट बनाने हों, तो वैसे लोगों के लिए ये जो कैमरा जो है बहुत ही बेहतरीन है। और उसके अलावा हमने कुछ और भी कैमरा लॉन्च किया था जिसे हम फ्लैगशिप कहते थे। तो ये 7 सीरीज़ के बारे में आई थिंक सबको पता है। इस 7 सीरीज़ के बारे में, इस 7 सीरीज़ की जो कैमरा के बारे में हम बात करते हैं तो 7 सीरीज़ में ये सारे कैमराज आते हैं। उसके बाद है अल्फ़ा 9। अल्फ़ा 9 की खासियत ये है कि अल्फ़ा 9 2 ये लेटेस्ट कैमरा है अभी फ़िलहाल अल्फ़ा 9 सीरीज़ में अगर हम बात करते हैं तो अल्फ़ा 9 अभी तक का सबसे फास्टेस्ट कैमरा माना जाता है। अल्फ़ा 9 ये एक ऐसा कैमरा है जो अभी तक वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट जो हम कहते हैं 20 FPS पे परफॉर्म करने वाला ये एक कैमरा है। और 20 FPS पे सबसे फास्टेस्ट, मैं कह सकता हूँ सबसे फास्टेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला ये कैमरा बना। तो ये कैमरा की जो खासियत है, और इन सारे कैमरास के बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये कैमरास कौन कौन से हैं और कैसे ये परफॉर्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अल्फ़ा 7C। अल्फ़ा 7C ये कॉम्पैक्ट कैमरा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही स्मॉल इन साइज़।
इस कैमरा की अगर मैं खास बात करूँ तो इस जस्ट सेकेंड। तो 7C ये कॉम्पैक्ट सा कैमरा है और इस 7C की खासियत ये है कि 509 ग्राम्स में बना ये फुल फ्रेम कैमरा आपको 4K शूटिंग के लिए बेहतरीन है। 4K शूट के साथ साथ आप इसके अंदर 24 मेगापिक्सल की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और 24 मेगापिक्सल के साथ ये कैमरा भी वन ऑफ द बेस्ट लो लाइट कैपेबिलिटी प्लस जो कहते हैं ना, मतलब लाइक स्मॉल कैमरा विथ अ बिगर सेंसर एंड विथ अ पावरफुल परफॉर्मेंस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज आपको इस कैमरा में मिल रही हैं। इस कैमरा की कुछ डिटेल जान लेते हैं। ये लाइटेस्ट वेट और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैमरा है। इसके साथ में हमने एक जूम लेंस भी लॉन्च किया है जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। और इस कॉम्पैक्ट से कैमरा में हम अगर बात करें तो ये कॉम्पैक्ट सा कैमरा और भी बहुत सारी चीज़ें करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये कैमरा 10 FPS पे परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो 10 FPS 10 फ्रेम्स पर सेकेंड की कैपेबिलिटी रखने वाला ये कैमरा है। 10 FPS के साथ साथ ये कैमरा में आप कोई भी शूटिंग मोड यूज़ करें, चाहे आप ऑटो फोकस कंटिन्यूस पे रहें, चाहे आप ट्रैकिंग करें, चाहे आप सिंगल शॉट ले AFC मोड पर रहें, ये हर मोड पर ये कैमरा आपको देता है 10 फ्रेम्स पर सेकेंड। उसी के साथ साथ इस कैमरा में भी हमने, भले ये कैमरा कॉम्पैक्ट है लेकिन इसमें आपको मिलता है 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन। 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 5 एक्सिस के साथ आप कभी भी हैंड हेल्ड भी अगर आप शूट करते हैं और फोटोग्राफी रूल्स के अगेंस्ट भी अगर आप जाते हैं, जैसे कि 5 स्टेप शटर अगर आप नीचे लेकर के जाते हैं तो भी आप बेहतरीन इमेजेस क्लिक कर सकते हैं हैंड हेल्ड। तो ये सारी चीज़ें इस कॉम्पैक्ट से कैमरे में दी गई हैं। उसी के साथ साथ इस कैमरे में नए ऑटो फोकसिंग सिस्टम भी मिलते हैं आपको। इस नए ऑटो फोकसिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो नए ऑटो फोकसिंग सिस्टम में आपको मिलता है रियल टाइम आई ऑटो फोकस, रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ। तो रियल टाइम IAF विथ रियल टाइम ट्रैकिंग। और रियल टाइम ट्रैकिंग में आपको बता दूं कि आप आज अगर मूवी शूट करते हो तो इस कैमरा से आप अगर मूवी शूट कर रहे हो तो आप आई ऑटो फोकस के ज़रिए भी मूवी शूट कर सकते हो। आई ऑटो फोकस जो कि अभी तक हमने सिर्फ फोटोग्राफी के लिए देखा था बहुत सारे कैमराज में, लेकिन आज फोटोग्राफी के साथ साथ आज आप अगर वीडियोस भी शूट कर रहे हो तो वीडियोस भी आप शूट कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके साथ मैं आपको कुछ और बताता हूँ कि आप इसमें मूवीज़ में क्या क्या कर सकते हो। आप 4K हाई रेजोल्यूशन पे आप मूवी शूट कर सकते हो। आप फुल HD में 120 FPS तक इसमें मूवी शूट कर सकते हो। HLG, S-Log2, S-Log3, ये सारी चीज़ें आप इस कैमरा के अंदर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैमरा आपको बेहतरीन कलर रिप्रोडक्शन के लिए जो सोनी के लॉग प्रोफाइल्स आते हैं वो लॉग प्रोफाइल भी आपको इस कैमरा में मिलते हैं, S-Log2, S-Log3। और इसी के साथ साथ आपको मिलता है इस कैमरा में जो स्क्रीन की हम बात करते हैं, वेरी एंगल स्क्रीन। तो अगर आप कैमरा के सामने भी रह कर के शूट करना चाहते हैं और कैमरा के बिहाइंड द कैमरा भी अगर आप रह कर के शूट करना चाहते हैं तो दोनों तरीके से आज आप इस कैमरा से शूट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खास बात है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करें तो फास्ट हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम इसमें आता है। रियल टाइम आई ऑटो फोकस फॉर मूवीज़, रियल टाइम ट्रैकिंग। जैसे अगर आप किसी सब्जेक्ट की बात करें, अगर किसी सब्जेक्ट को आपको ट्रैक करना है तो आप ट्रैक कर सकते हैं डायरेक्टली, सिर्फ आप टच के ज़रिए। आपको सिर्फ टच करना है, आप किसी ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं, आप किसी पर्सन को भी ट्रैक कर सकते हैं और डेडिकेटेडली उस पर्सन पे ट्रैकिंग जो है ये कैमरा बना करके रखेगा, क्योंकि इसमें दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली आपकी जो भी पर्सन को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, जो भी ऑब्जेक्ट को आप ट्रैक करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ उस पर्सन को टच करके रखना है। और फिर उसके बाद कैमरा क्या करता है, कैमरा ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग
कैपेबिलिटी ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी रखता है और ट्रैक बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है ऐसे सिचुएशंस में। और ये ट्रैकिंग की खासियत, ये भी आपको एक बता दूं कि इसमें ट्रैकिंग की खासियत क्या है। ट्रैकिंग के लिए इस कैमरा में लाइक फेस के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हो, आइज़ के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हो, और अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं मिल रही तो इसके अलावा भी आपकी ट्रैकिंग जो कैपेबिलिटी है वो होती है कलर्स के बेसिस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कलर को रिकग्नाइज कर सकता है और कलर्स के ज़रिए उसको ट्रैक कर सकता है। और अगर कलर के ज़रिए ट्रैक नहीं कर पा रहा तो उसके अलावा भी ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी है उसके पॉस्चर को जान करके, उसके बॉडी पॉस्चर को समझ करके, उसके डिस्टेंस को समझ करके। तो ये सारे तरीक़ों से जो रियल टाइम ट्रैकिंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हर पर्सन इस कैमरा को यूज़ कर सकता है, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल्स भी इस कैमरा को एज अ सेकेंड कैमरा यूज़ कर सकते हैं और एज अ सेकेंड कैमरा परफॉर्मेंस को बेहतरीन बना सकते हैं। बात करते हैं अब हम 7.3 की। 7.3 ये बहुत ही बेसिक कैमरा है, लेकिन इस बेसिक कैमरा में वो सारे फीचर्स दिए गए थे आज से 3.5 साल पहले, और इसीलिए इस कैमरा को हम कहते थे लाइक परफेक्शन फॉर ऑल, एवरीथिंग यू नीड। मतलब ये कैमरा बना है परफेक्टली हर एक काम के लिए। जो भी पर्सन, चाहे वो पर्सन फोटोग्राफी करना चाहता हो चाहे वो वीडियोग्राफी करना चाहता हो। तो सबसे पहला कैमरा लॉन्च किया गया था अल्फा 7, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद आया 2015 के मिड में अप्रॉक्सीमेट आपको मिला है अल्फा 7 II, और ठीक 3 साल के बाद लॉन्च किया गया और 2018 में अल्फा 7 III। और अभी भी बता दूं कि लोग इस कैमरा का वेट कर रहे हैं कि कब ये कैमरा लॉन्च हो। अल्फा 7 में जल्दी लोग अपग्रेड भी चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ एक नया कैमरा जल्द से जल्द लॉन्च हो। तो 2018 में ये लॉन्च किया गया अल्फा 7 III। तो अल्फा 7 III जो है ये अल्फा 7 III, अब बता दूं ये कैमरा के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। तो स्पेशल चीज़ें क्या क्या हैं देख लेते हैं। लाइक 24 मेगापिक्सल का ये फुल फ्रेम कैमरा विथ हाईएस्ट फोकसिंग पॉइंट आपको ये दे रहा था। और बता दूं ये 93% ऑफ द फ्रेम कवर करता है। 93% ऑफ द फ्रेम मतलब आप कभी भी फोकस लूज नहीं कर सकते। आई ऑटो फोकस लोगों ने इस कैमरा के साथ में सीखा है। इस कैमरा के साथ लोगों ने आई ऑटो फोकस करना शुरू किया, क्योंकि ये कैमरा ट्रैक करने की कैपेबिलिटी जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इस कैमरे का। और 93% अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कवरेज देता था उस टाइम पर, क्योंकि बहुत सारे कैमराज उस वक्त पे DSLR काफ़ी चल रहे थे जिनकी फोकसिंग पॉइंट्स ही बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। उसके बाद आज बहुत सारे कैमराज हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑटो फोकसिंग की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कैमरा उस वक्त से चला आ रहा है और उस वक्त से सबसे बेहतरीन ऑटो फोकस की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और आप एजेस पे जाकर के भी आई ऑटो फोकस जैसी चीज़ या नॉर्मल किसी फोकसिंग पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, अगर आप एज पर जाकर के भी, तो भी आपको मिलता है सबसे बेहतरीन फोकसिंग सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें तो 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग ये कैमरा भी आपको प्रोवाइड करता था, जिसमें आप 10 फ्रेम्स पर सेकेंड की फास्टेस्ट शूटिंग कर सकते थे हर कंडीशन में, चाहे आप साइलेंट मोड पर हो चाहे नॉर्मल मोड पर हो। आप इसमें 4K HDR मूवी शूट कर सकते थे। HDR की कैपेबिलिटीज़ बहुत ही लिमिटेड कैमराज में आती थी। ये कैमरा सोचिए आपको 3.5 ईयर्स पहले से आपको ये कैपेबिलिटी दे रहा है, जिसमें आप 4K HDR शूट कर सकते हैं। और 4K HDR शूट करने के लिए ये कैमरा बना सबसे पहला कैमरा इन सोनी जो कि 4K HDR शूट करके दे पाता था। फिर उसके बाद बात करते हैं इस कैमरा की बैटरी लाइफ की। ये कैमरा बैटरी की कैपेबिलिटी सबसे बेहतरीन प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैटरी की कैपेबिलिटी बहुत सारे मिररलेस कैमराज इतना हाईएस्ट नहीं दे पाते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे कैमरा 500 शॉट्स, 400 शॉट्स, लेकिन ये कैमरा देता है आपको 710 शॉट्स लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ। लेकिन इससे भी लॉन्गेस्ट अब बन गया है अल्फा 7C से। अल्फा 7C आपको अप्रॉक्सीमेट 840 शॉट्स तक देने की कैपेबिलिटी रखता है विथ सिंगल चार्ज। तो ये अपने आप में बहुत स्पेशल चीज़ है। बैटरी की कैपेबिलिटी की अगर बात करें तो सोनी के जितने भी कैमरास हैं बैटरी की कैपेबिलिटी सबसे बेहतरीन प्रोवाइड करते हैं किसी भी मिररलेस कैमरा को अगर आप कंपेयर करें तो। और वेट वाइज ये कैमरा भी था सिर्फ 650 ग्राम्स इंक्लूडिंग बैटरी। मतलब 650 ग्राम्स इंक्लूडिंग बैटरी बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी। कोई भी कैमरा जो भी यूज़ करते थे फुल फ्रेम, वो कभी भी इतना लाइट वेट नहीं रहा था।
बहुत सारे फुल फ्रेम कैमराज 900 ग्राम्स 1 केजी के आसपास रहते ही रहते थे, लेकिन ये कैमरा उस वक्त से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता आ रहा है और उस वक्त से आप सबसे बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते थे। तो ये थे कुछ खास बातें अल्फ़ा 7 III की। अब बात करते हैं अल्फ़ा 7C। अल्फ़ा 7C की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा 7C आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो अल्फ़ा 7C अपने आप में बहुत स्पेशल है और अल्फ़ा 7C की जो कैपेबिलिटीज़ है, चलिए उसको जानेंगे। तो अल्फ़ा 7 III, अल्फ़ा 7R, अब ये बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं। तो अल्फ़ा 7C हमने जाना अभी और अल्फ़ा 7 III जाना। अब देखते हैं अल्फ़ा 7R4। 7R4 में हमें स्पेशल चीज़ क्या मिलती है? तो 7R4 जो है ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेजोल्यूशन कैमरा। ये आपको देता है 61 मेगापिक्सल का हाईएस्ट रेजोल्यूशन, जो कि अभी तक किसी भी फुल फ्रेम कैमरा में अचीव नहीं किया गया था। तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमरा बना जो कि इतना हाईएस्ट रेजोल्यूशन देने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके पहले हमारे पास और एक मॉडल था जिसे हम अल्फ़ा 7R3 के नाम से जानते हैं। अल्फ़ा 7R3 ये एक 42 मेगापिक्सल कैमरा था, लेकिन ये 42 मेगापिक्सल कैमरा की भी अपनी कुछ खासियत थी। और ये जो खासियत है अल्फ़ा 7R3 की, ये अभी भी, इनफैक्ट मैं बता दूं, ये अभी भी एक रनिंग मॉडल है, अभी भी उसे बंद नहीं किया गया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अभी भी इतने हाईएस्ट मेगापिक्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो लोग अभी भी 7R3 खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए वो कैमरा अभी भी मिलेगा। और जो लोग अभी भी, अगर आपको अल्फ़ा 7R4 जैसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन के कैमरा के साथ जाना है तो वो कैमरा भी आपके लिए अवेलेबल है। ये कैमरा भी आपको देता है स्पीड इनटू ऑटो फोकस, मतलब स्पीड के साथ साथ और आपको ऑटो फोकस की भी कैपेबिलिटी मिलती है सबसे बेहतरीन। इस कैमरा के साथ साथ हम आपको कुछ और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जैसे 2013 में पहला 7R कैमरा लॉन्च किया गया था, 2013 में पहला 7R। उसके बाद 2015 में लॉन्च किया गया अल्फ़ा 7R2। अल्फ़ा 7R2 के बाद आया अल्फ़ा 7R3। अल्फ़ा 7R3 ये लॉन्च किया गया 2017 में। उसके बाद 2019 में लॉन्च किया गया अल्फ़ा 7R4। अल्फ़ा 7R4 ये 61 मेगापिक्सल होने के साथ साथ इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी 10 FPS देने की कैपेबिलिटी रखता है विद ऑटो फोकस एंड ऑटो ट्रैकिंग। मतलब ट्रैकिंग के साथ आप 10 FPS शूट कर पाते थे इस कैमरा में। वो भी बहुत बेहतरीन सी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे जितने भी हाई मेगापिक्सल वाले कैमराज होते हैं वो आपको इतना स्पीड नहीं दे पाते, क्योंकि उतना ज़्यादा डेटा को मेंटेन करना, उतना प्रोसेसर पे लोड डालना इतना इजी चीज़ नहीं है। तो ये कैमरा उस वक्त से, मतलब 2019 में 61 मेगापिक्सल, क्योंकि ये जो डेटा का साइज़ बनाता है एक फ़ोटोग्राफ, अगर आप रॉ में कोई भी फ़ोटोग्राफी कर रहे हो तो रॉ में एक फ़ोटोग्राफ का साइज़ होता है मिनिमम 120 MB के आसपास। और सोचिए एक सेकंड में अगर आप 10 FPS यूज़ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट डेटा जाती है 1.2 GB। तो 1.2 GB विद इन अ सेकेंड को प्रोसेस करना, उस प्रोसेसर की कैपेबिलिटी भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अचीव की गई और इसीलिए आपको मिला सबसे हाईएस्ट ऑटो फोकस के साथ इतना ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी इस कैमरा के ज़रिए। तो अल्फ़ा 7R4 ये रेजोल्यूशन के लिए जाने जाता है। तो जो लोग ज़्यादा रेजोल्यूशन के तरफ जाते हैं वो ये कैमरा को ज़रूर पसंद कर सकते हैं। और जिन्हें भी जैसे प्रोफेशनल काम करने हो, जैसे जिन्हें क्रॉपिंग फैक्टर ज़्यादा चाहिए तो वो क्रॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो वैसे लोगों के लिए कैमरा डेफिनेटली मस्ट है, कह सकता हूँ। उसके बाद जो भी प्रोफेशनल लेवल पे, जैसे मैंने कहा था, प्रिंट वगैरह, जो बिलबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, वैसे लोगों के लिए ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा बहुत मायने रखता है। तो वैसे लोग ये कैमराज डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग मीडिया में होते हैं या जो लोग पोस्टर्स वगैरह शूट करते हैं, तो उनके लिए ये कैमरा बहुत मायने रखता है। उसके बाद जो लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी में होते हैं, जो एक ही फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद अलग अलग तरीके से डिटेल दिखाना चाहते हैं, जैसे आजकल आप देखते हो कि वेबसाइट वगैरह पे आजकल जैसे ऑनलाइन सेल ज़्यादा करते हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है, जब हम फ़ोटोज़ खींचते हैं तो उस फोटो को, एक ही फ़ोटो को हम क्या करते हैं, उसी से 4 फोटोज़ और बनाते हैं। जैसे एक क्लोज़अप ले लेंगे, एक मटेरियल कैसा है उसके टाइप का क्लोज़अप फोटोग्राफ ले लेंगे। तो वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोटो आपने खींचा बेहतरीन, और उसके बाद बाकी की जो सारी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपके कैमरा में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी।
और उस एक ही इमेज से आप 4 डिफरेंट इमेजेस क्रॉप करके निकाल सकते हो और डेफिनेटली आप वो फ़ोटोज़ को अपने जो भी वेबसाइट पे आप यूज़ करना चाहते हो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो ये खास चीज़ है। उसके साथ ये कैमरा भी आपको देता है 4K HDR फुल एचडी में आप 120 FPS तक स्लो मोशन शूट कर सकते हो, वो भी फुल 35mm सेंसर पे। 4K की कैपेबिलिटी है इस कैमरा की भी, और 4K वो भी फुल 35mm सेंसर पे आप शूट कर सकते हो। इस कैमरा में एक और स्पेशल चीज़ मिलती है जिसको हम कहते हैं पिक्सल शिफ्ट मल्टी शूटिंग। मतलब ये पिक्सल शिफ्ट मल्टी शूटिंग क्या है वो मैं बताता हूँ। पिक्सल शिफ्ट मल्टी शूटिंग जैसे कि रियल टाइम में अगर आप कोई भी वीडियोग्राफी करते हो, अगर आप रियल टाइम में कोई भी चीज़ कर रहे हो तो रियल टाइम में आपको क्या होता है, जनरली एक कैमरा का रेजोल्यूशन फिक्स होता है, तो ये होता है 61 मेगापिक्सल। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रेजोल्यूशन वाला कोई इमेज खींचना है, और जैसे आर्किटेक्चर होता है या जैसे कोई ज्वेलरी प्रोडक्ट हुआ जिसमें आपको डिटेल्स बहुत ज़्यादा दिखाने, तो वैसे जगहों पर ये जो कैमरा है इसमें ये स्पेशली एक मोड आता है पिक्सल शिफ्ट मल्टी शूटिंग। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप सब्जेक्ट अगर आपका इवनली लिट है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा ऑटोमेटिकली 4 इमेज या 16 इमेज का एक कंपोजिट इमेज बनाएगा। बस ये मोड आपको ऑन कर देना है, और ये शूट जब आप करते हो तो जनरली आपको सिर्फ ट्राईपॉड पे रख के शूट करना होता है। और ये पिक्सल शिफ्ट मल्टी शूटिंग जो है ये आपको देता है 200 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन। मतलब ये सेम कैमरा तब काम करेगा एज अ 200 मेगापिक्सल का। तो सोचिए आपका सेम 61 मेगापिक्सल कैमरा आपको देता है अप्रॉक्सीमेट 200 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन। तो 200 मेगापिक्सल जिसमें आप डिटेल सबसे बेहतरीन निकाल सकते हो। सोचिए कि इतना ज़्यादा अगर आपका मेगापिक्सल की कैपेबिलिटी आपको मिलेगी तो आपका जो डिटेल्स आएंगे, जो डिटेल्स की कैपेबिलिटी होगी उस सब्जेक्ट की, वो कितनी बेहतरीन हो जाएगी। तो एक एक जो स्पॉट्स आपको क्लियरली अगर आपको निकालने हैं, किसी कॉर्नर पे का डिटेल आपको निकालना है, किसी आर्किटेक्चर से, किसी एकदम अलग जगहों से, मतलब काफ़ी हाइट पे है या ऐसे जगहों पर है, या ज्वेलरी से अगर एक एक चीज़ों की डिटेल आपको पानी है तो वो सारी डिटेल्स आप पा सकते हैं इस कैमरा के ज़रिए। तो बात करेंगे अब एक नए कैमरा के बारे में, अल्फा 7S3। जैसे कि मैंने आपको बताया था 7S3 ये स्पेशली मेड फॉर फिल्म मेकर्स। लाइक अगर आप फिल्म मेकर्स की बात करें तो आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कैमरा है, क्योंकि कॉम्पैक्ट से साइज़ में, और कॉम्पैक्ट से साइज़ में जो सबसे बेहतरीन फीचर्स हमको मिलते हैं वो सबसे बेहतरीन से फीचर्स हमको ये कैमरा प्रोवाइड कर रहा है, अल्फा 7S3। इस 7S3 की खासियत ये है कि ये है सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन देखिए वीडियो के लिए ज़्यादा मेगापिक्सल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर 4K आपको शूट करना है तो एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी 4K शूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और 4K शूट करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती है वो बहुत ही नए तरीके से चाहिए होती है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि ये कैमरा सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था। इसका पहला वर्जन आया था 2014 में। 2014 के बाद ठीक एक साल बाद 2015 में हमने और एक कैमरा लॉन्च कर दिया, अल्फा 7S। अब ये कैमरा उस वक्त में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कैमरा इसलिए भी बना क्योंकि फुल फ्रेम में आपको 4K शूट करने की कैपेबिलिटी उस वक्त में कोई कैमरा नहीं देता था इतने कॉम्पैक्ट से साइज में। ये कैमरा 4K शूट करता था, वो भी फुल 35mm सेंसर पे, और हाईएस्ट ISO परफॉर्मेंस 4,09,600 ISO। मतलब 4,09,600 ISO आई डोंट थिंक कि कोई भी कैमरा इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता था उस वक्त में। तो ये कैमरा सबका पसंदीदा कैमरा बना, और कह सकता हूँ कि सोनी के लिए मिररलेस में अगर कोई सबसे ज़्यादा कैमरा पसंद किया गया तो वो था अल्फा 7S2। इस कैमरा ने नो डाउट वीडियो के लिए ट्रेंड को चेंज किया। वीडियो बहुत ज़्यादा लोग इस कैमरा से शूट करने लगे, और ये पहला कैमरा था जिससे मैंने कहा ना, जैसे मून लाइट में शूट करना, कैंडल लाइट में शूट करना, तो लो लाइट के लिए लोगों ने बहुत एक्सप्लोर किया इस कैमरा को। जहाँ पर आपकी आंखें नहीं देख पाती थी वहाँ पर ये कैमरा की देखने की कैपेबिलिटी थी। तो ये खास चीज़ बनी। मतलब बहुत लोगों ने इसे ऐसे ऐसे सिचुएशंस में यूज़ किया है जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते थे। तो वो वैसे सिचुएशंस में ये कैमरा को यूज़ करना और कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स पाना, ये अपने आप में बहुत स्पेशल बना। उसके बाद इस कैमरा का अपडेट जब आना था तो इस कैमरा के अपडेट के लिए लोगों ने बहुत वेट किया। ये कैमरा जो है 7S3 की अगर मैं बात करूँ तो 7S3 ये आया 2020 में।
5 साल के बाद, मतलब बहुत ही बड़ा वेट किया लोगों ने। 5 इयर्स छोटा वक्त नहीं होता है, लेकिन इस 5 साल जो कंपनी ने इसके डेवलपमेंट में लगाया है, ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ चुकी थी इस कैमरा से। लोग चाहते थे कि जब कैमरा अब मिले उन्हें देखने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन कैमरा मिले। तो अल्फा 7S3 ये कैमरा लॉन्च किया गया विथ बेहतरीन फीचर्स के साथ, जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, ताकि जो रिक्वायरमेंट वो मांगते हैं वो उन्हें मिले। तो क्या क्या चीज़ें आई इस कैमरा में नई, वो मैं आपको बताऊंगा। ये भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा था, लेकिन 12 मेगापिक्सल का जो पहले का सेंसर था उस सेंसर को चेंज किया गया। ये सेंसर जो है, नया सेंसर आया बैक इल्यूमिनेटेड एक्समोर आर सीमॉस सेंसर, जो कि लो लाइट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था ही पहला सेंसर, लेकिन ये बैक इल्यूमिनेटेड एक्समोर टेक्नोलॉजी लो लाइट की कैपेबिलिटी को और बेहतरीन बनाती है। तो लो लाइट की कैपेबिलिटी यहाँ से और ज़्यादा बेटर हो गई। उसके बाद इसमें सेंसर के साथ साथ इसके प्रोसेसर में भी चेंजेस लाए गए। इसका जो प्रोसेसर है डुअल इमेजिंग प्रोसेसर है बायन्स एक्सआर, और ये जो प्रोसेसर आने के बाद इसका परफॉर्मेंस हो गया 8 टाइम्स मोर फास्ट, 8 टाइम्स मोर फास्ट। और उसी के साथ मिला हमें बेहतरीन 4K मूवी क्वालिटी। तो यहाँ पर हमें मिलता है बेहतरीन, जो मूवी की बात करते हैं तो 4K आप इसमें बेहतरीन तरीके से शूट कर सकते हैं, क्योंकि ये करता है सारे पिक्सल को रीड आउट। तो जितनी पिक्सल की रिक्वायरमेंट होती है उतने सारे पिक्सल्स को यूज़ करना, उतने सारे पिक्सल्स को यूज़ करके डिटेल्स प्रोवाइड करना, ये अपने आप में बहुत स्पेशल चीज़ है। तो 4K आपको मिल रहा है और 4K विथ फुल पिक्सल रीड आउट। ISO तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 4,09,600 ISO इस कैमरा में भी आपको मिलता है। और हाई डायनेमिक रेंज, डायनेमिक रेंज के मामले में वीडियो रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, वीडियो में भी ये कैमरा देने की कैपेबिलिटी रखता है 15+ टॉप्स। बहुत सारे कैमराज हमारे ही 14+ टॉप के ऊपर वीडियो में नहीं जाते हैं, लेकिन ये कैमरा 15+ टॉप की डायनेमिक रेंज प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। और साथ ही साथ आप इसमें S-Log2, S-Log3 से ये अचीव कर सकते हैं। और इस कैमरा में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लोगों की थी कि बिट डेप्थ ज़्यादा बेटर मिले, कलर सैम्पलिंग उन्हें ज़्यादा बेटर मिले, जो कि मूवी मेकिंग के लिहाज से सोच करके बनाया गया हो, तो वो चीज़ इसके अंदर दी गई है। 4K 120 FPS तक इसके अंदर शूट करने की कैपेबिलिटी मिली, वो भी फुल 35mm सेंसर पे। और बिट डेप्थ जो हम बात करते हैं, अभी तक जितने भी कैमरास थे वो 8 बिट पे ही शूट करने की कैपेबिलिटी रखते थे, लेकिन ये कैमरा आपको देने लगा 10 बिट की कैपेबिलिटी। मतलब आप 10 बिट शूट कर सकते हैं इस कैमरा से 10 बिट की कैपेबिलिटी है। और उसी के साथ साथ जो कलर सैम्पलिंग की हम बात करते हैं, वो 4:2:2 की कलर सैम्पलिंग के साथ आप इसके अंदर वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी तक बहुत सारे कैमरास हमारे सिर्फ 4:0 कर पाते थे। अल्फ़ा रेंज के कैमरास की बात कर रहा हूँ। जनरली हमारे जितने भी अल्फ़ा रेंज के कैमरास थे उनमें अभी तक 4:2:2 किसी भी कैमरा में नहीं था, सब 4:0 पे ही रिकॉर्ड करते थे, एक्सटर्नल 4:2:2 रिकॉर्डिंग करते थे। लेकिन यहाँ पर ये कैमरा इंटरनली 4:2:2 रिकॉर्डिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये कलर सैम्पलिंग होता है जिसे हम 4:0, 4:2:2 या 4:4:4 के नाम से जानते हैं। और ये जो इसमें जितना हाईएस्ट नंबर होगा, जैसे 4:4:4 सबसे हाईएस्ट कैपेबिलिटी होती है, तो हर जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लोग मूवी शूट करते हैं उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम कैमरा जो है इतना रिकॉर्ड करना चाहिए, या जो न्यूज़ चैनल वाले लोग होते हैं उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम जो कैमरा है आपका इतना बेसिक रिक्वायरमेंट देना चाहिए। तो ऐसे हर जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थी, तो वो सारी चीज़ें हमें इस कैमरा में मिलने लगी। न्यू वीडियो कोडेक्स की बात करें तो इसमें हमने एक नए वीडियो कोडेक को भी लॉन्च किया, XAVC-S HS। XAVC-S आए तो समझ लीजिए था ही ऑल इंट्रा, जिसमें आप शूट कर सकते हैं, लेकिन XAVC-S HS ये एक नया कंप्रेशन मेथड इसमें लाया गया है। जैसे समझ लीजिए आप किसी भी कैमरा से अगर आप 1 मिनट की फुटेज शूट करते हैं, तो 1 मिनट की फुटेज अगर समझ लीजिए उसमें आपको 1 GB के आसपास की बनती है, तो सोनी के XAVC-S में जो फुटेज बनती है अप्रॉक्सीमेट वही फुटेज 1 मिनट की 500 MB की हो जाती है। लेकिन XAVC-S HS में वही फुटेज अप्रॉक्सीमेट 250 MB पे शूट कर ली जाएगी। और 250 MB पे इसलिए क्योंकि ये नया कंप्रेशन मेथड यूज़ करता है, और ये नए कंप्रेशन मेथड से हम बिना वीडियो की क्वालिटी को लूज़ किए हुए हम कम से कम डेटा में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये नया कंप्रेशन मेथड इस कैमरा में पहली बार दिया गया।
इस कैमरा में हमें हाईएस्ट फोकसिंग पॉइंट्स भी मिला, 759 ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स विथ 425 कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन प्लस कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन। और ये दोनों मिलकर के आज हमारे पास जो रियल टाइम ट्रैकिंग मिल रहा है वो रियल टाइम ट्रैकिंग सबसे बेहतरीन रियल टाइम ट्रैकिंग है। इस रियल टाइम ट्रैकिंग की खासियत ये है कि हम नए तरीके से, मतलब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑटो फोकसिंग के बारे में बताया था, तो रियल टाइम ट्रैकिंग जिसमें आपका सब्जेक्ट आपकी तरफ देखे भी नहीं, समझ लीजिए आप किसी पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं, अगर वो आपकी तरफ देख रहा है तो कैमरा आंखों से भी ट्रैक कर सकता है, अगर कभी आंखें मिस हो गई तो फेस के जरिए ट्रैक कर सकता है, और अगर आंखें और फेस नहीं दिख रहा है पर्सन का, अगर पर्सन कैमरा के तरफ नहीं देख रहा, कैमरा के अपोजिट डायरेक्शन में भी आ गया, तो भी कैमरा उसी पर्सन को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये रियल टाइम ट्रैकिंग आज इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो नए ऑटो फोकसिंग सिस्टम इसमें आ चुके हैं, नए ट्रांजिशन स्पीड्स इसमें दे दिए गए हैं। मतलब आप अगर सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे अगर आप फोकस को चेंज करना चाहते हैं तो आप स्पीड भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट शिफ्ट की सेंसिटिविटी भी दी गई है कि आप किसी सब्जेक्ट को लॉक करके रखना चाहते हैं तो उसी सब्जेक्ट को लॉक करके रखने की कोशिश करेगा, या अगर आप किसी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे तुरंत फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो कैपेबिलिटी भी इस कैमरा में दी गई है। और ये सब आप अपने हाथ से सेट कर सकते हैं। अगर वो आपको फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, तो हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं और उस चेंज को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो 1 से लेके 7 तक का ये ऑप्शन दिया गया है, और 1 से लेके 7 तक का ऑप्शन दोनों में आपको मिलता है, ऑटो फोकस ट्रांजिशन स्पीड के लिए भी और सब्जेक्ट शिफ्ट सेंसिटिविटी के लिए भी। तो सब्जेक्ट शिफ्ट सेंसिटिविटी और ट्रांजिशन स्पीड ये दोनों आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्लो चाहिए या एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे आपको फास्ट चाहिए तो ये आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लॉक करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप लॉक करके रख सकते हैं, या लॉक नहीं रखना चाहते हैं, तुरंत फटाफट शिफ्ट होते रहना चाहिए फोकस, तो वैसा भी फोकस सिस्टम आप इस कैमरा से ज़रूर पा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको जो नई चीज़ें मिली हैं, नई क्रिएटिव लुक मिली है। इस क्रिएटिव लुक की मैं अगर आपको खास बात बताऊं तो क्रिएटिव लुक की खासियत ये है कि इस क्रिएटिव लुक से आप तुरंत अपने खुद की एक फिल्म की लुक पा सकते हैं, और वो फिल्म की लुक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा फिल्म का लुक चाहिए। तो वो सेटिंग्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, वो सेटिंग्स इसके अंदर दिए गए। कभी हम इन डेप्थ अगर 7S3 के बारे में अगर हम कभी बात करेंगे, जो हमारा 3rd सेशन होने वाला है, तब हम इस टॉपिक पे आएंगे और इस टॉपिक को इन डेप्थ कवर करेंगे। इसमें आपका जो वीडियो की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो वीडियो में आपको और भी एक नई चीज़ मिली है, XLR कनेक्टिविटी, जो कि जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी वीडियो ऑडियो के बिना अधूरा है। जब तक ऑडियो नहीं होता तब तक वीडियो देखने का मज़ा नहीं आता। तो ऑडियो भी उसी तरीके से रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑडियो की कैपेबिलिटी जो है, इसमें XLR के लिए इनपुट दिया गया है। आप डायरेक्टली XLR माइक इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और XLR माइक जब आप कनेक्ट करते हैं तो XLR की कनेक्टिविटी, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल का ऑडियो शूट करने की कैपेबिलिटी आपको इसी कनेक्टिविटी के ज़रिए मिलती है। तो इसका सिर्फ एक एक्सेसरीज आता है, वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। XLR का एक अडाप्टर आता है, वो आपको सिर्फ ख़रीदना है और इसको कनेक्ट कर देना है, और फिर आप इसमें XLR के माइक्स के इनपुट भी दे सकते हो। ओके, तो ये है 7S3। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट, मतलब इतनी सारे वीडियो रिलेटेड फीचर्स तो हमने बात करी, लेकिन आप इस कैमरा से वीडियो के साथ साथ फोटोज़ भी बेहतरीन खींच सकते हैं। समझ लीजिए 12 मेगापिक्सल, बहुत लोग सोचेंगे आज के ज़माने में 12 मेगापिक्सल क्या मायने रखता है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फुल फ्रेम का 12 मेगापिक्सल उतना ही ज़्यादा मायने रखता है। कि फुल फ्रेम का 12 मेगापिक्सल जनरली हम